ओके दोस्तों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे कुछ शॉर्टकट बताऊंगा वैलेंसी से रिलेटेड। वैलेंसी मतलब केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अब देखो केमिस्ट्री इज ए वेरी खतरनाक सब्जेक्ट, मुझे भी ऐसा लगता था पहले, अभी बताऊंगा। देखो वैलेंसी अगर याद करते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं ना कि नील्स बोर ने जो थ्योरम दिया था है ना, सर्कल बनाइए, पहले में 2 रहेगा फिर 8 चला जाएगा है ना, कितने कम है तो वो सब है ना। तो वैलेंसी हाउ यू डिफाइन वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कंबाइन करने का जो क्षमता होता है दूसरे एलिमेंट से, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, राइट। ये तो क्या बात। अब आता है देखो हाइड्रोजन, हमने 20 तक का लिख दिया इधर है ना, आप याद कर लें है ना, यू मस्ट लर्न इट अप टू 40। आप ज्यादा याद करोगे तो अच्छा ही है, हमें 40 तक याद है और भी याद है ना आप करो है ना। हमेशा टीचर यही कहता है कि आप टीचर से भी आगे बढ़िए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिंबल लिख दिया हमने और रीड करके मैंने पढ़ के बता दिया हूँ। देखो पहला एक्सेप्शन होता है उसका तो छोड़ो, एक याद रखिए, राइट। एक हो गया। उसके बाद क्योंकि एक एटॉमिक नंबर होता है इसलिए वैलेंसी भी एक ही वो दे सकता है, राइट, या फिर एक ही ले सकता है, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी। हीलियम से देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। हीलियम 0 1 2 3 4 3 2 1 0। क्या हो रहा है, एक बार 0 से 4 तक जाइए फिर उल्टे चले जाइए 0 तक फिर बढ़ते जाइए, ऐसा ही हो रहा है, देख रहे हो। बस वैलेंसी कितना लिखना आसान हो गया, क्लियर। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर याद रखिए और काउंटिंग शुरू कर दीजिए, बस। कितना आसान है, बात समझे कि नहीं समझे। वो आपको है ना सर्कुलर बनाने की जरूरत नहीं है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया बात। उसके बाद अब इसका हेल्प देखो कैसे होता है ना, क्योंकि हेल्प होगा तभी आप याद करोगे। इसका जरूरत, जैसे मान लो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है किसी भी चीज का, केमिकल फॉर्मूला जैसे यहाँ पे मान लो कि हमने लिख दिए कि सोडियम क्लोराइड है, कैसे बना। मान लो सोडियम, आपको बोला कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो आप लिखेंगे सोडियम का Na, राइट, और क्लोरीन का Cl। पहले सिंबल लिख देते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वैलेंसी लिखते हैं। सोडियम का देखो कितना है वैल्यू 1 है, इसके नीचे 1 लिख दीजिए। क्लोरीन का वैलेंसी कितना है, क्लोरीन 17 नंबर पे 1 होता है तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद क्या होता है, क्रॉस कर दीजिए यहाँ। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बना, देखो Na1 Cl1 बन गया ना फॉर्मूला, NaCl। अब ये 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं लिखते हैं, राइट। अब जो मेटल होता है ना वो पॉजिटिव होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो रिसीव करता है, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव के रूप में रहता है। और ये क्या, सोडियम क्लोराइड, जो आप नमक खाते हो, राइट। कभी कभी महाभारत होता है घर में ना, नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में कम हो गया, ये चलो। अब बल्ब की बात कर लेते हैं। बल्ब जो होता है घर में, जो अपन फिलामेंट वाला बल्ब नहीं होता क्या, उसमें बल्ब में कौन सा गैस रहता है, आर्गन गैस रहता है। आर्गन गैस का देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आर्गन एक इनर्ट ग्रुप होता है ना, टेबल अपन समझेंगे तभी। और आर्गन का मतलब हो इनर्ट ग्रुप, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, जिसके भी नियोन हो गए, लास्ट में 0 है ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता, मस्त रहता है अपने, किसी से मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए उसको डाल दिया जाता है कि चलो ठीक है तुम बल्ब में भर जाओ, कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब करंट आप दोगे, ऑक्सीजन देगा तो क्या होगा ये बताओ। ऑक्सीजन अगर रहेगा ना, जैसे कि स्विच ऑन करेंगे ना, फूट जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। जो फिलामेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए आर्गन बोलता है कि आप आराम से बैठे रहना, बल्ब को जलने देना, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो जाए, इसको कोई मतलब ही नहीं, इसलिए उसमें भर दिया जाता है। आर्गन आप बोलोगे आर्गन ही क्यों भरता है, नियोन क्यों नहीं भर दिया, हीलियम क्यों नहीं भर दिया, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सब भी होता है इनर्ट ग्रुप। क्यों, क्योंकि अवेलेबल नहीं है, अपने एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहेगा, जो ज्यादा वही तो भरेगा, वही होता है, आर्गन ज्यादा होता है इसलिए। उसके बाद देखो आप है ना, हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते थे ना 11th 12th क्लास में है ना, टीचर ऐसे खतरनाक रहते थे है ना, तो बोलते थे कि हम मन में सोचते थे ये Mg3 क्यों नहीं लिख दिया, MgCl3 क्यों नहीं लिखा, और कोई नंबर क्यों नहीं लिखा, 2 ही क्यों लिखा। और पता नहीं टीचर समझता था कि नहीं समझता था। आजकल देखो कितना फेमिलियर हो गया टीचर, है ना, पूछ लेता है ये तो क्या, ये भी पूछ लेता है कि सर व्हाट्सएप चलाते हो क्या। उस टाइम तो घर का भी एड्रेस अगर पूछा जाता था ना तो लगता था कि क्या पता मर्डर नहीं करते टीचर। तो थोड़ा क्या हो गया, मॉडर्न हो गया। मॉडर्न में अच्छी भी चीज है और बुरा भी चीज है, दोनों चीजें होता है। अच्छा चीज ये है कि पढ़ने का जो टेक्निक है वो बढ़ गया है ना,
और बच्चे समझ जाते हैं कि हाँ ये इस तरीके से होता है। तो देखो ये इसलिए हुआ कि ये जब लिखा होगा फॉर्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, तो मैग्नीशियम का Mg लिख दिया होगा और क्लोराइड का क्या लिख दिया होगा, Cl, क्लोरीन का Cl लिख दिया। फिर मैंने क्या बताया, वैलेंसी, मैग्नीशियम का वैलेंसी देखो यहाँ चलते हैं 2 होता है जिसके नीचे 2 लिखा होगा। क्लोरीन का देखो वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है जिसके नीचे 1 लिखा होगा। फिर क्या बताया, फॉर्मूला के लिए क्या होता है, क्रॉस करता है, सिंबल क्रॉस करता है, ऐसे करता है क्रॉस, तो क्या बना Mg1 और Cl2 बन गया ना फॉर्मूला। तो इसी तरीके से बन गया। उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जब लिखने बोला होगा तो क्या लिखा होगा, Ca कैल्शियम का फॉर्मूला सिंबल और ऑक्सीजन का O लिख दिया, ठीक है। अब इसका वैलेंसी देखो, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, तो इसके नीचे 2 लिखा होगा। इसका क्या है, ऑक्सीजन का देखो वैलेंसी कितना है, 2 है, तो इसके नीचे भी 2 लिखा होगा। फिर जब क्रॉस करने गया होगा तो रूल ये भी है कि जब सेम नंबर हो तो क्या कर देना है, उसको कट कर सकते हो, सिंप्लीफाई के रूप में लिखिए। तो दोनों कट रहा है ना 2 से, इसलिए इसको क्या लिख देता है, CaO। गॉट इट। देखो कितना है ना प्रोसेस होता है केमिस्ट्री में, है तो बड़ा इजी है ना, लेकिन समझ में आना चाहिए। उसके बाद बात समझ गए। आज के लिए इतना ही, और चैनल सब्सक्राइब कहने की जरूरत थोड़ी होता है, समझदार इंसान के लिए सारा ही काफी होता है, कर दिया जाए बस।